नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पीएम मोदी की वजह से रुकता है विकास का कार्य। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में उतरी कांग्रेस। जी है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में उतर चुकी है कांग्रेस। चलिए खबरों को शुरू करते से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर मिलती रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी को पत्र लिखकर कहा कि यह विचार संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। देश में पीएम मोदी की वजह से विकास कार्य रुकते हैं। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की कवायद को धार देने में सरकार जुटी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी राजनीतिक दलों से इस मामले पर उनके विचार मांगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का पुरजोर विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे हाई लेवल मीटिंग कमेटी के सेक्रेटरी को पत्र लिख इसे लागू न करने की वजह गिनाई है। समिति में हो रहा है पक्षपात। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पक्षपात के आरोप लगाते हुए कांग्रेस दिख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति सभी प्रदेशों के प्रतिनिधियों और विपक्षी दलों को पर्याप्त जगह नहीं दी गई है, इसलिए यह समिति निष्पक्ष नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का मन पहले ही बना चुकी है। समिति के जरिए बस एक औपचारिकता निभाई जा रही है। प्रधानमंत्री की वजह से रुक रहा है विकास कार्य। जी हाँ, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से देश में नहीं हो पा रहा विकास। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पत्र में कहा कि राष्ट्रपति रहने के दौरान रामनाथ कोविंद ने एक संयुक्त सत्र के दौरान कहा था कि अलग अलग चुनाव कराने से विकास कार्य बाधित होते हैं, लेकिन विकास कार्य इस वजह से बाधित नहीं हो रहे बल्कि प्रधानमंत्री की वजह से बाधित हो रहे। प्रधानमंत्री गवर्नेंस से ज्यादा इलेक्शनियरिंग में लगे रहते हैं। जहां तक बात है कि 7 चुनाव कराकर धन बचाया जा सकता है, तो वीवीपैट के 7 चुनाव कराने पर चुनाव आयोग ने 2014 आम चुनाव का खर्च 3870 करोड़ बताया था। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े सामने रखे गए। ऐसे में चुनाव आयोग वीवीपैट के जरिए पहले ही खर्च बहुत बढ़ा चुका है। वहीं विपक्षी दलों की मांग के मुताबिक चुनाव आयोग सभी वीवीपैट स्लिप की गिनती भी नहीं करवाता है। खड़गे ने अपने पत्र में कहा कि जहां तक बात विकास कार्यों की बाधित होने की है, तो आचार संहिता लागू होने के बाद नए प्रोजेक्ट नहीं शुरू होते। बाकी पहले से चल रहे प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। कमेटी की तरफ लोगों को गुमराह किया गया। इसमें कहा गया कि चुनाव के दौरान सभी विकास कार्य रुक जाते हैं। कई विधान मंडलों को विधानसभाओं को भंग करना पड़ेगा। खड़गे ने पत्र में कहा कि एक साथ चुनाव करने पर कई विधानसभाओं के समय पहले ही भंग करना पड़ेगा। वही प्रस्ताव में कहा गया कि अगर किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाती है तो अगला चुनाव होने तक इसमें राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया जाएगा। वहीं अगर केंद्र की सरकार गिर जाती है तो फिर से चुनाव कराए जाते हैं, तो सभी राज्यों पर भी चुनाव थोप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्लान संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस विरोध में उतर चुकी है। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन कितना जरूरी है। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।